इस वीडियो में धातु की फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, टाइप्स ऑफ मेटल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इन सभी पॉइंट के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत सारे फिटर टेट के वीडियो बनाए हैं जिनकी प्लेलिस्ट दी गई है, जो इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। उसे आप ज़रूर देखिएगा और अच्छी तरह से फिटर थ्योरी को समझ लीजिएगा। अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल। धातु खानों से निकले गए कच्चे पदार्थों से बनाई जाती है। यह कच्चे पदार्थ को और कहते हैं। खनिज पदार्थ जब माइन से निकाले जाते हैं तो उनमें धातु की मात्रा के साथ साथ मिट्टी और दूसरी प्रकार की अशुद्धियां भी होती है। खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है मेटल। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है, और जो नॉन मेटल है वो ठोस, द्रव और गैस ऐसे तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इजी टू मेक वायर एंड शीट। मेटल में धातुओं को खींचकर तार और पीट कर पतली चद्दरें बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते। उसके तार और वायर नहीं बना सकते। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। मेटल में मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो, गलनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, वो बहुत कम होता है। डिफरेंट साउंड। मेटल में जब चोट लगाने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, लेकिन नॉन मेटल में चोट लगाने से कोई विशेष आवाज़ नहीं होती है। धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल पर में मिलाकर मिश्र धातु नहीं बनाई जा सकती। धातुएं प्राय बिजली तथा ऊष्मा के सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक होती है, बैड कंडक्टर होती है। सिर्फ कार्बन और ग्रेफाइट कंडक्टर होते हैं। तो इस तरह से ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने डिफरेंस जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेटल प्रॉपर्टीज। मेटल प्रॉपर्टी के कौन से गुण हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। और तीसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण। सबसे पहले अब हम जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। धातु के भौतिक गुण प्राकृतिक होते हैं। भौतिक गुणों के कारण ही किसी धातु की पहचान की जा सकती है। ये गुण धातु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। भौतिक गुण जो निम्नलिखित होते हैं वो है कलर, स्ट्रक्चर, वेट, फ्यूजिबिलिटी, कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यह धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कलर के बारे में। प्रत्येक धातु का कोई ना कोई रंग होता है। जैसे पीतल का रंग पीला,
और एल्यूमिनियम का रंग सफ़ेद होता है। तो आपको देखा होगा हर एक धातु का कलर आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है कलर, दूसरा है स्ट्रक्चर। यदि धातुओं को तोड़कर देखा जाए तो उनके बीच की बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्टील की भीतरी बनावट ग्रेनुलर होती है, कास्ट आयरन की क्रिस्टाइन होती है और राट आयरन की फाइबरस होती है। हर एक का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, वो अलग अलग होता है। वेट, प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होता है। धातुओं में पारा और सीसा भारी होता है और एल्यूमिनियम सबसे हल्का होता है। तो डेंसिटी के द्वारा आप निकाल सकते हो। फ्यूजिबिलिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु निश्चित तापमान पर पिघलाकर द्रव्य के रूप में बनाया जाता है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे टीन का गलनांक 232 अंश सेल्सियस और तांबे का गलनांक 1080 अंश सेल्सियस होता है। तो हर एक धातु का जो होता है वो फ्यूजिबिलिटी होता है, गलनांक अलग अलग होता है। कंडक्टिविटी, यह धातु का वह गुण है जिससे धातु में ताप और बिजली के संचालन का पता लगता है। जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है, और जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती उन्हें बैड कंडक्टर कहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। चुंबक प्राय फेरस धातुओं को ही अपनी ओर खींचता है। इस गुण से पता लगता है कि कौन सी धातु फेरस है और कौन सी नॉन फेरस है। अब हम जानते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। धातुओं में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं वो है इलास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, टेनासिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। यह जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं इलास्टिसिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दिशा बदल लेता है और बल हटाने पर वह पुनः अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाता है। यह गुण प्राय स्प्रिंग स्टील में पाया जाता है। जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो वो उसकी दशा चेंज हो जाती है, लेकिन जब उसका तनाव छोड़ देते हैं तो अपनी दिशा में आ जाता है। इसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। मेलिएबिलिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को ठंडी दशा में रोलिंग या हैमरिंग की जाए तो वह चारों ओर फैल जाता है, अर्थात पतली चद्दरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और टूटने नहीं पाता है। यह गुण सोने में सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए हम सोने के पतली पतली थीन शीट बना सकते हैं। डक्टिलिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है। यह गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। हार्डनेस, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा पीटा या खुरचा नहीं जा सकता। हार्ड धातु की दूसरी धातु को आसानी से खुरच सकती है।
इस गुण वाली धातु बहुत कठोर होती है। जैसे यदि एक शीशे और स्टील के टुकड़ों को पर हार्ड नुकीले टूल के द्वारा एक जैसी ताकत से लाइन लगाई जाए तो शीशे के टुकड़े पर स्टील की टुकड़े की अपेक्षा अधिक गहरी लाइन होगी। इससे सिद्ध होता है कि शीशा मुलायम और स्टील हार्ड होता है। जैसे ये रोलर से टेस्ट किया जाता है, एक समान ऊंचाई से रोलर को गिराया जाता है। जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसमें ज़्यादा गहराई तक वो दाग छोड़ देता है, और जो हार्ड मटेरियल होता है उसमें कम गहराई तक दाग छोड़ देता है। टफनेस, यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उससे सहन कर लेता है और टूटने नहीं पाती है। ब्रिटलनेस, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है। जैसे कास्ट आयरन, स्टील और लीड के टुकड़े पर एक जैसी ताकत से चोट लगाई जाए तो लीड पर अधिक गहरा दाग बनेगा, स्टील पर कम गहरा दाग बनेगा और कास्ट आयरन आसानी से टूट जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि कास्ट आयरन ब्रिटलनेस होता है। टेनासिटी, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यह धातु के वजन और पानी के बराबर के मात्रा के वजन के बीच का अनुपात होता है। दोस्तों, इस तरह हमने पूरे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही फिटर थ्योरी के नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।